स्टूडेंट कैसा है। एक बार फिर पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मोहबे क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट हम न्यू एनसीईआरटी बेस पर क्लास 12th का विलियन चैप्टर को डिफाइन करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाला हमारा टॉपिक मोलरता अथवा ग्राम अणुता। हम मोलरता का दूसरा नाम होता है ग्राम अणुता का नाम से भी जानते हैं कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहलाती है। कोई भी विलयन है जिसमें 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के जो परमाणु होते हैं या अणु रहते हैं, उन्हीं संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता क्या होता है, जैसे कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की लीटर में आयतन के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, मोलरता। विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन की लीटर में आयतन के अनुपात को मोलरता कहते हैं। इस फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं, जहाँ पे दे रखा है जब एम बराबर विलेय की मात्रा बटे में विलेय का अनुभार इंटू 1000 आयतन किसमें, मिलीलीटर में। हमने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या आ जाता है, 1000 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दे रखा है एम बराबर आपका डब्ल्यू बी, जो एम बी दे रखा है इंटू 1000 बटे वॉल्यूम किसमें दे रखा है, मिलीलीटर में। आयतन जो दे रखा है आपका मिलीलीटर में दे रखा है। स्टूडेंट जिसमें हम इसका बेसिक देखें तो इसमें दे रखा है कि हम विलयन को जैसे बेसिक देखते हैं तो विलयन किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, बी से, और विलायक को ए से प्रेजेंट करते हैं। अगर हमें विलयन की मात्रा ज्ञात करनी है तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बी से, और विलायक के लिए क्या लगाते हैं, डब्ल्यू ए। उसी प्रकार हम विलयन का क्या निकालना है, हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो आणविक द्रव्यमान के लिए क्या निकालते हैं, एम बी, और विलायक के लिए एम ए का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, जब हम इसको लीटर में आयतन दे रखा है, हम आयतन को लीटर से हमें मिलीलीटर में बदलेंगे तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो मोलरता क्या होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहलाती है। क्लियर, उसके बाद देखते हैं हम एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एग्जाम्पल क्या है कि 5.85 ग्राम के लिए हमने NaCl मतलब विलेय पदार्थ कितने लिया, हमने 5.85 ग्राम लिया है NaCl, जिसको हमने 200 मिलीलीटर में, किसमें, अब मिलीलीटर का याद कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा कि विलेय की मात्रा बटे विलायक का अनुभार इंटू 1000 बटे आयतन मिलीलीटर में। क्लियर, ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे जब किसमें याद कर रहे हैं, मिलीलीटर में। तो बता रखा कि किसमें 200 मिलीलीटर विलियन में घोला जाता है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपका विलायक कितना है इसमें, 200 मिलीलीटर, और आपका विलेय पदार्थ कितना, 5.85। क्लियर, तो हमें विलेय की मोलरता ज्ञात करनी है। तो विलेय की मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे कि NaCl की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा Wb बराबर क्या, तो 5.85 ग्राम दे रखा है, और NaCl का अनुभार, टोटल हम अनुभार निकालेंगे तो NaCl सोडियम का परमाणु क्रमांक, देखो स्टूडेंट इसमें दे रखा है कि NaCl का परमाणु बाहर निकालेंगे तो NaCl का, जहाँ पे सोडियम का कितना दे रखा है, आपका द्रव्यमान कितना रहता है इसका, 23, प्लस क्लोरीन का कितना रहता है, 35। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। कितना प्राप्त होगा आपका, 58। तो NaCl का जो दे रखा है आपका, तो अनुभार कितना, और आपका 58 पाया जा रहा। और हम अगर इसको दशमलव में भी प्राप्त कर सकते हैं, क्या, इसके अनुभार को हम 35.5 भी बोल सकते हैं, किसका, क्लोरीन का। वैसे तो आप 35 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 58.5, ठीक है। और वॉल्यूम को, जो आयतन का मिलीलीटर में कितना दे रखा, टोटल का 200, विलियन कितना दे रखा आपका आयतन में, 200 मिलीलीटर। क्लियर, अब उसके बाद देखते हैं हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि विलेय की मात्रा बटे विलेय का कुल अनुभार इंटू 1000 बटे आयतन का मिलीलीटर। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला यूज़ करा कि यहाँ पे दे रखा है इसका NaCl की मात्रा कितनी रहेगी, 5.85 इंटू टोटल कितना दे रखा अनुभार, 58.5। ठीक है, उसी प्रकार इंटू 1000 बटे टोटल आयतन कितना दे रखा है मिलीलीटर में, 200 दे रखा है। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, ठीक है, 2 पंजे कितना होता है 10, इस 5 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, इसमें करोगे तो आपका आएगा 58.5। ठीक है, 58.5 दे रखा है, और इंटू में क्या दे रखा है 1/10/100। जब इसको काटोगे तो आपको प्राप्त होगा 5/100 बराबर, इसको काटोगे 5 × 5 5 × 10, ठीक है।
तो इसका प्राप्ति क्या होगा आपका 0.5। तो आपकी मोलरता कितनी प्राप्त हो रही 0.5। जब इसको मैंने लिख रखा है पहले से, अगर आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। जैसे H2O की मोलरता कैसे निकालते हैं, तो H2O की मोलरता हम पहले H2O का क्या निकालते हैं घनत्व, तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है 1 मिलीलीटर। कितना होता है 1 ग्राम प्रति 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो WB के दे रखा है इसका विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है इसमें 1000 ग्राम दे रखी है, और जो वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में कितना होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो H2O की आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है 1, और द्रव्यमान भी कितना रहता है 1। लेकिन इसमें परमाणु संख्या कितनी तरह की 2 हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने लिए 2, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो आपका आणविक अनुभार कितना दे रखा है, विलेय का अनुभार कितना दे रखा है आपका 18 दे रखा है। अब इसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे कि विलेय का अनुभार, तो इसमें दे रखा है WB/MB इंटू 1000/विल, जो आपको मात्रा दे रखी है वॉल्यूम आयतन में मिलीलीटर में। क्लियर। उसके बाद दे रखा है आपका विलेय की मात्रा कितनी ली आपने 1000। ठीक है, उसके बाद दे रखा आपका विलेय का अनुभार कितना दे रखा 18 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर 1000, और क्या दे रखा मिलीलीटर में आयतन कितना दे रखा 1000। जब इनका हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 55.55 या 55.56। यही क्या रहेगी आपकी मोलरता क्या रहेगी मोलरता। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्राम अणुता या मोलरता कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कि किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय अथवा मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं मोलरता कहलाती है। और हमने इसका बेसिक भी देखा कि विलयन जो बनता है विलेय पदार्थ और विलायक की